वर्तमान में मच्छर जनित रोगों में डेंगू का कहर सबसे ज़्यादा दिखता है और यह कहर इतना ज़्यादा है कि मलेरिया तो दिखता ही नहीं है। तो आखिर डेंगू और मलेरिया में क्या अंतर है, आज हम इसी का ही डिकोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। देश में डेंगू और मलेरिया के मामले ज़्यादा दिख रहे हैं और अगर इस समय बात करें तो डेंगू के मरीज़ सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, उसके सामने मलेरिया के मरीज़ काफ़ी कम हैं और दोनों वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो मच्छरों के काटने पर होती है। सही इलाज ना मिलने पर यह बीमारी व्यक्ति की हालत बिगाड़ सकती है, कई मामलों में तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसलिए हर किसी के लक्षणों के बारे में जागरूक होना चाहिए और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतना चाहिए और यह बेहद ज़रूरी है कि सबको इसकी जानकारी मिले। हालांकि अक्सर लोग इन दोनों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों के लक्षण तकरीबन समान ही होते हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया दोनों ही अलग अलग बीमारी है। यहाँ दोनों बीमारियों के बीच को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षण की। जहाँ डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, वहीं मलेरिया संक्रमित एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट हो जाती है और इस कारण समस्या गंभीर हो जाती है। इस बीमारी में लक्षण 3 से 7 दिन के बाद दिखाई पड़ते हैं, जबकि मलेरिया के लक्षण दिखने में 7 से 15 दिन का समय लग जाता है। अगर आपको यहाँ बताए गए लक्षणों में से किसी एक का अनुभव हो तो लापरवाही किए बगैर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द और साथ में बुखार, जोड़ों में दर्द, त्वचा संबंधी समस्याएं, अचानक वजन घटना, भूख में कमी, मतली, दस्त, एनीमिया, ठंड लगना और पसीना आना मलेरिया के कुछ सामान्य से लक्षण है, जबकि डेंगू में मसूड़ों और नाक में से खून भी निकल जाता है। मलेरिया सीधे रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी तरफ डेंगू आरबीसी के साथ प्लेटलेट्स को भी प्रभावित करता है। इसमें 1.5 लाख से 4 लाख तक के प्लेटलेट्स काउंट घट के 20 से 40 हज़ार ही रह जाते हैं। मलेरिया और डेंगू के मच्छर पानी में पनपते हैं। दोनों ही बीमारी में मच्छर सुबह और शाम को ज़्यादा हमला करते हैं। हालांकि डेंगू मलेरिया से ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ में कुछ जानकारियाँ हम पहले ही दे देते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेंगू में कई बार इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस स्थिति में प्लेटलेट काउंट भी काफ़ी कम हो जाता है और अलग से प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ जाता है और साथ में ब्लड भी चढ़ाना हो जाता है। यह बीमारी कई बार मौतों का कारण भी बन जाती है। इसलिए डेंगू के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें और तुरंत मेडिकल चेकअप करवा के इसका त्वरित इलाज करवाना चाहिए। डेंगू का बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन तक रहता है, लेकिन अगर सही से इलाज ना मिले तो यह बुखार 15 दिन तक रहता है। इसमें भी ठीक होने के बाद मरीज को पैरों में दर्द, थकान और कमजोरी महसूस होती है। अब आपको बताने वाले हैं मलेरिया और डेंगू का ट्रीटमेंट। शुरुआती इलाज तो तकरीबन एक जैसा ही होता है, क्योंकि डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करना, क्योंकि सबसे पहले इसी को ही कंट्रोल किया जाता है। जहां एक तरफ मलेरिया की प्रमुख दवा है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी कुछ दवाइयां हैं जो डॉक्टर मरीज की हालत को देखकर देते हैं। डेंगू के लक्षण गंभीर हो तो दिल में सूजन के साथ निमोनिया की भी संभावना बढ़ जाती है, जबकि मलेरिया में किडनी और WBC पर असर पड़ता है। मलेरिया के अपेक्षा डेंगू से मौतें काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि डेंगू का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट या कोई इसकी दवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एक आशा की किरण जरूर जगा दी है। अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को जॉनसन एंड जॉनसन ने डेंगू बुखार के लिए एक खास दवा के आंकड़े प्रस्तुत किया है। वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद जताई है और नाम इसका JNJ-1802
डेंगू नाम दिया है और इसका वैश्विक स्तर पे डेंगू के खतरों को कम करने और रोग की स्थिति में इस दवा से गंभीरता को कम करने में मदद भी मिल सकती है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो डेंगू पर जल्द से जल्द कंट्रोल पा लिया जाएगा। अब आपको बताने वाले हैं कि इस पर बचाव कैसे करें। डेंगू हो या मलेरिया दोनों ही काफ़ी जोखिम भरी बीमारियां होती हैं, पर हर कीमत पे इसको नियंत्रित करना चाहिए। यहाँ डेंगू और मलेरिया से कुछ बचाव के तरीके अब आपको बताने वाले हैं। आप अपने आस पड़ोस में पानी जमा ना होने दें। भोजन और पानी को हर समय ढक कर रखें। रुके हुए पानी में कीटनाशकों का छिड़काव करें। सोते समय मच्छरदानी या कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। बरसात के दिनों में और इस समय जो सीज़न चल रहा है, आप फुल आस्तीन के ही कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। और अच्छा लगा तो आज के इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना नहीं शुरू किया, जरूर से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।